हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे संख्याएं क्या होती है, संख्या से संबंधित और नंबर सिस्टम के सभी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन का ये क्लास है। देखिए संख्या क्या होती है। तो देखिए संख्याएं होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। इसी सभी संख्या से कितना संख्या 10 संख्याएं हैं। इसी सभी संख्या से हम दुनिया को कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसी से 10 संख्या, इसी 10 अंक से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे 2012 लिख सकते हैं, 201 लिख सकते हैं, 10। तो इसी अंक से, इसी 10 अंक से हम सभी संख्या को लिख सकते हैं। तो लेकिन हम इस क्लास 9th में चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये क्या होता है संख्या पद्धति? चलिए आइए देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति में हम इसमें पढ़ेंगे सभी संख्या के बारे में, अलग अलग संख्या के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला संख्या आ जाता है प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? वस्तु को गिनने के लिए हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, मतलब जिन संख्या का प्रयोग करते हैं, मतलब बोल सकते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या इसी को इस लैंग्वेज में लिखे हैं, गिनने के लिए हमें जिन संख्या का प्रयोग करते हैं, जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और ये भी याद रखना है, प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है। ये हमेशा धनात्मक होता है। प्राकृत संख्या हमेशा क्या होगा? धनात्मक संख्या होती है। ये n+ होता है हमेशा, ये प्राकृत संख्या। उसके बाद प्राकृत संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, इस तरह से आगे डॉट डॉट अनंत तक चलता रहेगा, डॉट डॉट अनंत तक चलता रहेगा। तो गिनती की संख्याओं को हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब है उसके बाद, तो देखिए इस संख्या से हम कोई संख्या तो नहीं बना सकते हैं। जैसे हमको अभी लिखने का जरूरी है 200, तो इसमें 0 तो था ही नहीं, तो ये प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो इससे हम सभी संख्या को तो नहीं बना सकते हैं। जैसे हमें 0 लिख, अभी जैसे 200 लिखना है, 200 लिखने के लिए हमें इसमें 0 चाहिए, इसमें 0 तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे इसके, तब इसके लिए एक दूसरा संख्या आया, इसका नाम आ गया पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। ये क्या होता है? तो प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या तो जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। और इसी प्राकृत संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। अब इससे हम कोई भी पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। जैसे अभी 200 लिखने की बात कर रहे थे, तो हम इसको 200 लिख सकते हैं, 2005 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन इससे पहले जो हमें धनात्मक संख्या मालूम था, उसमें हम सभी संख्या को नहीं दिखा सकते थे, सब संख्या को नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उसमें 0 नहीं था। और 0 का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था, 0 का खोज। और गणित का पिता भी आर्यभट्ट को कहा जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद आ गया पूर्णांक संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संख्या है। चलिए अगला देखते हैं कौन संख्या आता है। अगला आ गया, उसके बाद तब आ गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा? प्राकृत संख्या में शून्य को तो शामिल कर ही दिए, तो बन गया पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें क्या आएगा? ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा पूर्णांक संख्या। मतलब बोलेंगे प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या आएगा? प्लस वाला भी आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे 0 भी इसमें आएगा, +1 भी आएगा, 2 भी आएगा, इस तरह से डॉट, इधर -1 भी आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जिसमें 0 शून्य हो, धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, तीनों संख्या के समूह को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। उसके बाद फिर आ गया सम संख्या और विषम संख्या।
तो देखिए सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको भाग लगाएंगे और 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, उसे सम संख्या बोलेंगे। जैसे हम देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सभी संख्याओं को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। उसके बाद अगला है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं हो, विभक्त मतलब विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या या तो एक से ही कटेगा या अपने आप से ही कटेगा। जैसे कि जो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। देखिए इसका गुणनखंड 2 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। गुणनखंड भी ये तो या तो 1 से ही कटेगा या तो 2 से कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 7, 11, 13, 17, इस तरह से 19, उसके बाद 23, ये सभी या तो 1 से ही कटेगा या तो अपने आप से ही कटेगा, बाद में और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। और यह याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक यहाँ पे नोट लिखिएगा, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। उसके बाद फिर आएगा भाज्य संख्याएं क्या होती है। ये सभी संख्याएं के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो भाज्य संख्या होगा जो संख्या 1 से भी कट जाएगा, उसके बाद अपने आप से भी कट जाएगा और किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4, देखिए 4 जो है 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 से भी ये हो जाएगा। देखिए 2 से इसका अधिक गुणनखंड आ गया। ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं, इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सीख लिए। उसके बाद चलिए अब आगे कौन सी संख्या है, ये सम संख्या तो बता ही दिया। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। तो विषम संख्या ऑड नंबर क्या होता है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो सकता है, लेकिन ये विषम संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 11, 17, 29, 7 भी हो सकता है। 2 से पूर्णतः जो विभाजित नहीं होगा सभी संख्याएं विषम संख्या होगी। चलिए उसके बाद अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जो होता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p तथा q पूर्णांक होगा, जहाँ पे मतलब परिमेय संख्या बोलेंगे जो संख्या p/q के रूप में रहेगा और p और q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या पता है, प्लस वाला, माइनस वाला और 0 भी हो सकता है। उसके बाद q डज नॉट 0, कभी भी q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या जैसे 3/4, 5/8, या कोई पूछेगा 2 परिमेय संख्या है तो बता 2 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि नहीं कुछ है इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे बोलेगा 0 परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या होगा उसके नीचे में नहीं कुछ क्या है, 1 है, तो 1 है तो ये p/q के रूप में आ गया। मतलब कभी भी 0 नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाद में सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए 3/4, 5/6, उसके बाद 4.14, उसके 1.770, उसके बाद 2 लगातार अगर किस वार भी आते जैसे कि 2.333 आते जाएगा, इसमें वार लगा रहेगा, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ लिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q डज नॉट 0, और जहाँ पे p और q क्या है, एक पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें
p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और q डज नॉट 0 के। तो जो संख्या रूट में आएगा जो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे कि √2, √15, √2। उसके बाद पाई, याद रखिएगा पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखा है पाई इत्यादि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तब अब क्या कर दिया, ये दोनों संख्या तो देख लिए परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद फिर आगे कौन? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगा? जिसमें सभी परिमेय हो और अपरिमेय हो। वो तो इसका परिभाषा बोल सकते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं को वास्तविक संख्या कहते हैं, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। जैसे 4, 6, 2 ये सब परिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय है, 4 परिमेय संख्या है, -2 परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें रूट वाला भी आ गया, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। उसके बाद फिर आता है काल्पनिक संख्याएं। तो ये फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। तो संख्या के बहुत सारे प्रकार है, अभी बहुत सारे संख्याएं हैं, तो जो हमारे लिए जरूरी है उसको इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये कुछ थ्योरी था। उसके बाद इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को याद रखिएगा थोड़ा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या। कैसे? तो प्राकृत संख्या क्या होता है? देखिए प्राकृत संख्या होता है जैसे 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्या इस तरह से जाए। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे होगा? देखिए जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4। तो जो मतलब सभी पूर्णांक नहीं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें तो है ही, लेकिन ये जो इसमें जो है उसमें नहीं है, क्योंकि 0 है लेकिन 0 इसमें नहीं है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। उसी तरह से बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। फिर उसके बाद सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में सभी प्राकृत संख्या आ जाएगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या में सभी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्या होगा। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होगा। सभी पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या में बट्टे वाला भी आ जाता है, प्लस वाला भी आ जाता है, माइनस वाला भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है। तो जो इसमें है वह तो पूर्णांक में नहीं होगा, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। उसके बाद सभी पूर्णांक संख्या परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद सभी अभाज्य या अभाज्य संख्या कोई रूट संख्या बोला जाता है, एवं यौगिक, सम तथा विषम संख्याएं होती है। सभी अभाज्य संख्या एवं यौगिक जो है सम तथा विषम संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकती है। मतलब पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय ये हो सकता है। लेकिन कभी भी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, सभी अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद फिर प्राकृत एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। हाँ, ये याद रखिए, प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक क्यों नहीं होता? प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है, इसे पिछले में भी बताए हैं। उसके बाद भिन्न संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। चलिए उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसी से रिलेटेड जो अभी थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्या प्रश्नावली 1.1 का, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिए हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q डज नॉट 0। चलिए इस यहाँ पे सिद्ध करते, इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल।
लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नीचे में नहीं कुछ है तो यहाँ 1 हो जाएगा लिखेंगे, और Q जो है डज नॉट बराबर है 0 के, इसीलिए क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उसके बाद इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए कोई भी परिमेय संख्या, 3 क्या है एक परिमेय संख्या है, 4 भी क्या है परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको एक नोट बना के लिख लीजिए, पहले इसको नोट बना के लिख लेते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। उसके बाद फिर दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो चलिए दो परिमेय संख्या के बीच जो है हम कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या, चलिए इसको लिख देखिए। मान लेते हैं ए और बी दो परिमेय संख्या है, माना कि ए और बी दो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालने का क्या तरीका है, इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए जो तरीका सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका ये है कि यदि पहला अपरिमेय संख्या निकालना है तो पहला परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या है, जो भी परिमेय संख्या रहेगा तो a प्लस b/2 कर देंगे, पहला निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा अपरिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए, दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें से किसी को a मान लेंगे, a प्लस जो फिर आया निकल के नया वाला, तो ये एक अलग से a प्लस b/2 इंटू 1/2 कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरा निकालेंगे, तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो तीसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से अब इसको ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा, ये मान लेंगे a, इसका जो वैल्यू आएगा इसको मान लेंगे b। फिर इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आगे जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेंगे हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं, माना 2 नंबर का क्वेश्चन है, a बराबर कितना 3 और b बराबर है 4 के। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला परिमेय संख्या हो जाएगा, पहला a प्लस b/2 मतलब 3 प्लस 4 बटे क्या कर देंगे 2, ये हो जाएगा 4 3 7/2 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकालने का तरीका क्या है, 1/2 कर देंगे पहले। उसके बाद इसमें से किसी एक
बी को मान लेते हैं ए, 4 और प्लस का जो नया आया उसको कर देंगे 7/2, इसको मान लेंगे बी। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू इसका 4 दूना 8, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 है प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 8 7 15, अब 15 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा निकालेंगे, तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे वही 1/2 करेंगे। उसके बाद जो नया आया उसको मान लेते हैं फिर बी, इसको ए मान लेते हैं 7/2 को, 7/2 को ए मान लेते हैं, और फिर 15/4 को बी मान लेते हैं। इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस का 15, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 29/4। अब कोष्ट का क्रिया करते हैं तो 1 गुना 29 29 हो जाएगा, अब बट्टे 2 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा निकाल लिया। फिर उसका चौथा निकालेंगे। अब इसको मान लेंगे बी, इससे पहले जो निकला था उसको मान लेंगे ए। इसी तरह से जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ए को मान लेंगे 15/4, अब बी को मान लेंगे 19/8। तो चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे, चौथा परिमेय संख्या 15/4 प्लस 29/8, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो जाएगा 1/2 इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 15 दूना 30 प्लस का 29, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा कितना 59/8, तो हो जाएगा 59/8 दूना 16। चौथा निकाल लिए। उसके बाद फिर पांचवा परिमेय संख्या निकालना है। तो अब इसको मान लेंगे बी, और इससे पहले जो था 29/8 को उसको मान लेंगे ए। तो पांचवा परिमेय संख्या, पांचवा परिमेय संख्या निकालेंगे तो 29/8 को मान लेते हैं ए। उसके बाद आया 59/16, इसको मान लेंगे बी, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, 1/2 2 से भाग लगा देंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं 1/2 एलसीएम हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 29 दूना 58 प्लस का 59, तो हो जाएगा 1/2, जोड़ लेते हैं इसको 9 8 17, और उसके बाद 5 दूना 10 1 11 बट्टे में 16, तो हो जाएगा 117/16 दूना 32। तो पांचवा निकाल। इस तरह से छठा निकालने क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अब बी और इसको मान लेंगे ए, तो हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। बस निकालने का तरीका वही है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे 1/2 से करेंगे, पहला परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कितना 3 नंबर का सॉल्यूशन है। पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, तो जोड़ 3/4 प्लस नहीं 3/5 है ना, 3/5 प्लस 4/5। तो पहला परिमेय संख्या, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 5, हो जाएगा 3 प्लस का 4, तो 4 3 7/5। पहला परिमेय संख्या आ गया कितना 7/5। उसी तरह से दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नया आया है इसको बी मान लेंगे, हो जाएगा 3/5 प्लस 7/5 को मान लेंगे बी। अच्छा डिवाइड 2 नहीं किया, 1/2 कर देंगे, 1/2, तो 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा 7/10। उसके बाद तो ये हो जाएगा 7/10,
10 हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद यहाँ पे तो हो जाएगा, इसको 3/5 को ये मान लिए, अब जो नया इसको भी मान लेंगे तो 7/, ये हो जाएगा 10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा इसका एलसीएम 5 और ये 5 है, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 तो हो जाएगा 5 3 दूना 6 प्लस का 7 तो हो जाएगा 7 6 13/10। तो हमने देख लिए दूसरा परिमेय संख्या कितना आ गया, 13/10। अब इसको मान लेंगे बी, और फिर जो इधर 7/10 था इसको मान लेंगे ए। अच्छा 1/2 कहाँ किए, 1/2 हमेशा करना है, 1/2 हमेशा करना है, 1/2 डिवाइड में लेते जाना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 करेंगे ये, तो 10 दूना 20 ना हो जाएगा 13/20। इसको 20 इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए। चलिए तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए तो 7/10 प्लस 13/20 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो तीसरा परिमेय संख्या निकल का आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस का 13 और 1/2 तो हो जाएगा कितना 27/20 दूना 40। तीसरा परिमेय संख्या निकल के आ गया। उसी तरह से फिर अब चौथा परिमेय संख्या निकालना है, तो चौथा परिमेय, तीसरा निकाल लिए, चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे, चौथा परिमेय संख्या। तो चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आया था उसको नया वाले को भी मान लेंगे। ऐसे पहले क्या था 13/20 प्लस 27/40 अब बट्टे कर देंगे 2, डिवाइड करेंगे या 1/2 से गुना करिए या 2 से डिवाइड, एक ही बात होता है। इसका एलसीएम हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस का 27 1/2 तो हो जाएगा 27 कितना 40 53 40 दूना 80। चौथा निकाल लिए। उसके बाद एक लास्ट बचा है पांचवा परिमेय संख्या निकालना। अब पांचवा परिमेय संख्या निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच। देखेंगे पांचवा परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के बीच में। तो नया क्या है, जो पीछे वाला था उसको ए मान लेंगे। पीछे वाला कितना था 27 कितना था एक बार देख लीजिए, 27/40 27/40 प्लस 53 जो नया आया है उसको बी मान लेंगे 80 और डिवाइड कर देंगे 2 से। उसका एलसीएम हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 54 27 दूना 54 प्लस का 53 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 4 3 7 5 5 10 107/80 दूना 60 107/60 आ गया। तो हमने 3/5 लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या सब आया है, चलो देख लेते हैं। पहले आया था कितना 7/10, उसके बाद आया, उसके बाद कितना आया था देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला परिमेय संख्या तीसरा आ गया, पहला तो आ गया 7/10, दूसरा आया था 13/20 13/20, उसके बाद आया था 27/40, उसके बाद आया 53/80, उसके बाद आया 107/60। तो ये सभी संख्याएं जो है 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला नीचे दिए गए कथन
नीचे दिए गए कथन में सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर का उत्तर दीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वह एक, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। लिखेंगे एक न एक, चार का नहीं, हाँ, 4 का 1 नंबर है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो 4 का पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, इसीलिए ये कथन क्या है? कथन सत्य है। तो चलिए अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक जो होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पूर्णांक में है वह पूर्ण संख्या में नहीं है। लिखेंगे ये बात असत्य है। दूसरा नंबर हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर बात असत्य, ये असत्य है। क्यों? लिखेंगे सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखिए, 4 का 2 नंबर। 4 का 2 नंबर, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए असत्य है। असत्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा? तीसरा नंबर, 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये कथन भी असत्य है। लिखेंगे क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए क्या है? असत्य है। इसीलिए ये कथन असत्य है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हमने क्या देखे? पहले सभी थ्योरी को देखे, सभी संख्या के अलग अलग एग्जाम्पल देखे, अलग अलग उदाहरण देखे और संख्या के प्रकार देखे। उसके बाद फिर इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन किए। फिर दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।